गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 23 मित्र का चुनाव। देखिए, आप सब लोग अभी 7th में हैं, ठीक है। इस 7th से 7th 8th 9th 10th ये सब उम्र ऐसी होती है जिसमें हम अपने मित्र का चुनाव करते हैं। 7th 8th में क्या होता है कि हम इस समय अपने मित्र को अपने एक चुनाव करते हैं कि हमारा ये मित्र है वो मित्र है, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि मित्र का चुनाव हम ऐसे मित्र का चुनाव करें कि जो हमें हमारी गलतियों को बताए, ना कि हमारी गलतियों पे पानी फेरता रहे, ठीक है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी गलती बताता है। तो आइए पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, यानी कि जब बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। सबसे पहले वो सोचता है कि हम किसको मित्र बनाएं, किसको नहीं बनाएं, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। परिणत मतलब बदल जाता है। तो क्या होता है, जो एकांत नहीं होते, जो गंभीर बच्चे नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं वो धड़ाधड़ मतलब बढ़ते ही जाते हैं। जरा सा कोई दो बातें कर लिए वो उनका मित्र बन गया। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व मतलब जिसमें पूरी तरह से हम मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हम पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं और अपरिमार्जित हमारी मैली हो जाती है, ठीक है। जबकि हमारा चित्त, हमारा जो मन, चित्त मतलब मन कोमल होता है, हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्तियाँ अपरिपक्व रहती हैं। हमारे जो भाव होते हैं अपरिमार्जित यानी मैली होते हैं, हम उनमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं देख सकते। हम लोग अच्छी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। हमारी अच्छी संगत होती है तो हम अच्छे बन के निकलते हैं और संगत का असर बहुत ही जल्दी पड़ता है। जैसे कि कहा भी गया है कि संगत का असर हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, लेकिन यदि हमें हमारे विचार शुद्ध हैं तो हमारे ऊपर संगत का असर नहीं भी पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि चंदन होता है, चंदन का पेड़ होता है, उस पर कितने ही सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर विष का असर नहीं होता है, ठीक है। चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहे भुजंग। लेकिन हमें अपने जब मित्र का चुनाव करना होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो मित्र कैसा है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हमारे ऊपर दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए सहारा रहता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था पहले कि हमें मित्र का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मित्र बहुत ही वैसा नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी हर बात माननी पड़े, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारी हर बात माने। समान होना चाहिए, ठीक है। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। युवा मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। जो यंग होते हैं बच्चे, वो अच्छे बुरे का पता नहीं कर पाते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग
ये लोग एक घड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी मित्र को एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं, पर एक मित्र का चुनाव करने पर उसके पूर्ण आचरण और प्रगति के कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान मतलब खोज, हम उसके बारे में पता भी नहीं करते हैं कि ये किस पे मतलब कैसा व्यक्ति है। इस कहीं अगर जो हमारा मित्र है तो इसने कहीं पहले झगड़े तो नहीं किए, या क्लास में कैसे आता था, फर्स्ट आता था कि नहीं, इसका ये किस एटमॉस्फेयर से आया है, कुछ पता नहीं करते। जब हम एक घोड़ा लेते हैं तो उसके बारे में उसके गुण दोष सारे पता करते कि जल्दी विदक तो नहीं जाता, जल्दी सड़क पे इधर उधर भागने तो नहीं लगता है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ा चतुराई या साहस, बस ये चीज़ें हमने देखी और दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। दो तीन बातें मतलब हंसमुख चेहरा है, उसकी बातचीत करने का ढंग अच्छा है तो हम उसको तुरंत मित्र बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती है, यानी कि हम उसके बात का पता नहीं कर पाते। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम मतलब साधारण, सरल। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औसत है, मतलब दवा के समान होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, मजबूत करें, अपने उत्तम संकल्प अर्थात अच्छे विचार देकर हमें अपने और मजबूत बनाएं, दोषों त्रुटियों से बचाएं। वो हमारी गलतियां और दोष देखें और वो हमको बताएं। हमारे मित्र में ये खूबी होनी चाहिए कि वह हमारे दोषों को बताए कि बेटी तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ये मत करो। सच्चा मित्र वही होता है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें, कु मतलब बुरा, जब हम बुरे मार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत करेंगे। और जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी कि जब हम हतोत्साहित किसी के प्रति निराश हो जाएंगे, जब हम असफल हो जाएंगे तो निराश हो जाते हैं, तो हमें उत्साहित करें, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हम हर तरफ से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। सच्चा मित्र जो होता है वो जैसे वैध होता है, वह देखे किसी मर्ज को पकड़ लेता है, ठीक है, और उसका इलाज करता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे दोषों को देखकर उसमें उसको अच्छा करने की सोचते हैं। अच्छी से अच्छी माता जैसा धैर्य और कोमलता होती है। जैसे हम परेशानी में होते हैं तो हमारी जो माँ है वो हमको धैर्य बंधा के, उसी प्रकार ये जो सच्चा मित्र होता है वो धैर्य देता है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। हमेशा ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मित्र ऐसा ही हो। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, ठीक है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उमंग रहती है ना उनमें खिन्नता मतलब दुख रहता है। बाल मस्ती में जो मग करने वाला आनंद होता है। बचपन में जब हम लोग मित्र बनाते हैं केवल आनंद करने वाला, तो खेलो खेलो जितना खेल सको खेलो। लेकिन छात्रावास यानी कि हॉस्टल की बात होती है तो बहुत तेजी से मित्रता की धुन सवार होती है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है, भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना बनाना होता है। बहुत जल्दी कोई बात बुरी भी लग जाती, कितनी जल्दी मान जाते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। बाल्यावस्था यानी कि बचपन, जो बचपन के मित्र होते हैं वो बड़े मित्रों से उनमें बहुत अंतर पाया जाता है।
बाल्यावस्था में हम सिर्फ देखते हैं कि मम्मी ने क्या बनाया के दिया है टिफिन में, क्या हम इसके साथ खाएं, फिर क्या खेलना है, बस यही चीज़ रहती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे हमें और सामाजिक आर्थिक सारा हम लोगों में अंदर विकास होने लगता है। ठीक है, हम लोग समाज में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से नहीं चलता। सुंदर प्रतिमा, मन भावन चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये 2 3 4 बातें देखकर ही मित्रता की जाती है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसने गुणों की प्रशंसा करे पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिसने अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाते और भीतर ही भीतर घृणा करते। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो काम निकालने के लिए मित्रता करते हैं और अंदर ही अंदर फिर वो चिढ़ते भी हैं, जिसे हम अपना प्रीत पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। सच्ची मित्रता वही होती है जो हमें परेशानी में हमारा जो साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। लाभ हानि समझे, हमें क्या उससे मित्र को क्या लाभ है, क्या हानि हो रही है, उस सारी चीज़ों को समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांति प्रकृति के थे तो लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। उदार और उच्चास कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में समानता न थी, फिर भी वो दोनों ने बहुत मित्रता निभाई। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। 2 लोगों में मित्रता, अगर 2 व्यक्तियों में मित्रता है तो वो एक ही जरूरी नहीं एक ही स्वभाव के हैं, ठीक है, वो विपरीत स्वभाव के भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों: चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित मतलब खुश मिजाज का हो, चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त, युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार साथ देना। अकबर जब भी कहीं फंसते थे तो बीरबल उनकी सहायता करते थे और चंद्रगुप्त अपनी युक्ति के उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकते थे। मित्र का कर्तव्य मन बढ़ाना, साहस दिलाना है। मित्र का एक काम होता है कि मन और साहस को बढ़ाए, निजी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाए। कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत संकल्प हुआ। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमसे अधिक बल आत्मबल हो, यहाँ बल की बात नहीं, आत्मबल। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी कि उनका साथ निभाया था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा मित्र है वो पुरुषार्थी है, मृदुल है, वो हमारे लिए कभी भी कोई बुरा नहीं सोचेगा, उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में बताई गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी है। ठीक है, जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हमें कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने वाले। यहाँ लाभ उठाने की बात पैसों की नहीं हो रही है, हम उनसे जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें। यद्यप उतने नहीं जितने गहरे में दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि काका गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, काका का मतलब कोई भी व्यक्ति, ना कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें हिम्मत दे सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रखें जो हमें अच्छी बात नहीं बता सकते, हमारी सहानुभूति नहीं दिखा सकते,
हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे ही दो बातें चार बोल दो वही हमारा मित्र बन जाता है। जो साथ थिएटर देखने जाते हैं, नाच रंग में जाते हैं, सैर सपाटे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हानि होगी तो बड़ी हमारी होगी। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि होगी तो कुछ लाभ भी ना होगा। ठीक है, कुछ हानि भी नहीं होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा जो हमारे मिलने वाले हैं। सोचो तुम्हारा जीवन कितना कष्ट होगा, नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मंचली युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। सब स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी बस आपका साथ देंगे, आपके साथ पिक्चर देखने जाएंगे, मनोरंजन की बातें करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना है। दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ये सब गंदी आदतें होती हैं। ठीक है, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर सुन निशान और सोचने जीवन और किसका होगा। नवयुवकों में जिन नवयुवकों में ये आदतें होती हैं, आप लोग भी बड़े हो रहे हो, 7th में पहुँच गए हो, तो अगर जो नवयुवक, अगर जो ऐसे बच्चों में ये आती जाएंगी तो उन बच्चों में जिनमें ये आते हैं, ये यही नवयुवक हमारे क्या है, आज देश के भविष्य हैं। यदि उनमें ये गंदी आदतें आएंगी तो हमारे देश का क्या होगा। उनके लिए संसार में ना तो सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि है, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। जो कवि और महात्माओं ने अच्छा ज्ञान दिया है उनके लिए तो शून्य के बराबर हो गया ना। उनके लिए फूल पत्ती में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रसों का आभास नहीं है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचासियों कुत्सित विचारों से कलुषित है। कुत्सित और कुलुषित, कुलुषित मतलब कुत्सित मतलब बुरे, कुलुषित मैले, जिनके विचार मैले कुचैले और बुरे हैं, उनका ऐसे नाशोन्मुख नाश को ले जाने वाले प्राणियों को दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे बच्चों पर, ऐसे नवयुवकों पर हम लोगों को तरस आएगा। ऐसे प्राणियों का कतई साथ ना करें। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज का सब काम छोड़कर अपने ही, देखिए मकदूनिया की बात हो रही है, ठीक है, मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस, कभी कभी राज का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। इसको मना करो, विषय वासना में लिप्त रहता था। ठीक है, तो जो मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस था वो क्या करता था, अपने ही 10-5 के साथियों को लेके विषय वासना, मतलब उसमें खूब गंदी गंदी आदतें पड़ गई थी। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह दिन काट रहा था। इस उसका पिता मिलने आया और एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब उसके पिताजी डेमेट्रियस के पिताजी आए तो उन्होंने जब मिलने आए, वो कहता था हम बीमार हैं, तो एक हंसमुख नौजवान उसके बाहर से निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब कुसंगत, बुरी संगत। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इससे बुद्धि भी खराब हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराने की कोशिश करती है। अवनत मतलब जिसकी उन्नत नहीं होती है। अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी, बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर वह अपने भाग को सहारता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते थे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। ठीक है, राज दरबारियों में जगह नहीं मिली तो अपने भाग को सराहता रहा कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन बड़ा लोग दुर्भाग्य समझते थे कि उसको जगह नहीं मिली, क्योंकि उसको पता था कि वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। आध्यात्मिक मतलब भगवान की पूजा पाठ में,
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्टि हो जाती है। कुछ लोग इतने खराब होते हैं कि वो अगर थोड़े भी दिन साथ रहते हैं बुरे लोगों की संगत में तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। ये बात तो है कि जब हम कोई बुरी बातें होती हैं हमारे दिल में बहुत दिनों तक हम उनको याद करते हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं। जबकि अच्छी बातों का ज्ञान बहुत कम मतलब हम बहुत उनको कम देर के लिए अपने मन में रख पाते हैं, उससे जिससे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। जब बुरे लोगों की संगत हो जाती है तो हमें क्या होता है कि पवित्रता का नाश होने लगता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि फूहड़ और भद्दे गीत जितनी ध्यान पर चढ़ते उतनी जल्दी कोई गंभीर बात नहीं चढ़ती। जितने गाने खराब खराब गाने होंगे उनको हम दिन भर गुनगुनाते रहेंगे, और जो अच्छे गाने होंगे उनको को हम बहुत सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, और दिन भर हम लोग फिल्मी गाने फूहड़ गाने ये सब दिमाग में चलते रहते हैं। जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करे पर बार बार आता है। जैसे आजकल कच्चा बादाम, कई गाने ऐसे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कौन सा वो बच्चे वाला गाना आया था, अभी वो थोड़े दिन पहले वही वाला जो आप बच्चा गाना गाता था, आजकल कच्चा बादाम और बचपन का प्यार याद आ गया, बचपन का प्यार। और आजकल वो कच्चा बादाम और केसरी वल्लभ पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फूहड़ गाने, ये सब इतना दिमाग में चलते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम्हें बातें असमान समझो, सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर नहीं होगा। नहीं, ये बातें जो खराब बातें होती हैं हमारे दिमाग में बार बार आती है, चरित्र पर ऐसा प्रभाव उनका पड़ता है कि आगे चल कि नहीं देखता कि कहाँ और किस जगह पैर रखता है, फिर हम उस गड्ढे में गर्त में गिरते जाते हैं। हमें वही खराब बातें पसंद आने लगती है। धीरे धीरे उन बातों में अभ्यस्त होते हैं, तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। जिस पे हम जब आदमी एक बार बुराई फंस जाता है तो फिर फंसता ही चला जाता है। तुम्हारी वे कुंठित हो जाएगा, जो हमारा मन होता है उस पर कुंठित हो जाता है। अच्छी बातें सोचने का टाइम ही नहीं रहता है, बड़े भले बुरे की पहचान नहीं रहती है। हम बुरा क्या है भला क्या है इस बात को तय नहीं कर पाते हैं। अतः हृदय को उज्जवल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत की छूत से बचो। हमें बुरी संगत से बचना चाहिए और अच्छी संगत को ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया कि काजल की कोठरी में कैसे ही शयन हो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागी है। काजल की कोठरी से हम कितना भी बच के निकलेंगे कहीं ना कहीं उसका कालापन हमें छू जाएगा। अगर हम बुरी संगत में पड़ेंगे, बुरे लोगों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे अंदर भी आ जाएंगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो मित्र का चुनाव पाठ बहुत ही अच्छा था, इसको फिर से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।